नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। कनिक सहायक 1262 से संबंधित लगातार आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे पूछा, कुछ लोगों ने कॉल करके पूछा। जिन लोगों ने व्हाट्सएप और कॉल पे पूछा तो उनके तो जवाब वहीं पे मिल गए, परंतु बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके कमेंट्स के नीचे जवाब दिए गए, पर यही क्वेश्चन बाकी सबके मन में भी आ रहे होंगे। तो आपके सभी प्रश्नों के बारे में जो भी क्वेश्चंस आपने पूछे, उन सभी का प्रॉपर सोल्यूशन के साथ आज हम आए हैं। हम आपको बताएंगे कि आपके जो प्रश्न आपने पूछे थे उसका क्या सही जवाब रहेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब हमें भी नहीं पता, तो हम वो भी आपको कंफर्म कर देंगे। पूछे गए प्रश्न सिस्टम चेक के बारे में पूछे गए, हाइलाइट्स के बारे में पूछे गए, ऑटो स्क्रॉल के बारे में पूछे गए। देखिए, आपके मुख्य क्वेश्चंस क्या थे, इसको जानकारी से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूँ। अगर आप कनिष्क सहायक 1262 के अलावा 5512 या 2700 वैकेंसीज या कोई अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक काम करिएगा। एक नंबर है 9889057003। इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर दीजिएगा कनिष्क सहायक लिख के, या लेखपाल की कर रहे हो तो लेखपाल लिख के, वीडियो की कर रहे हो तो वीडियो लिख के, ताकि हम आपको एक ऐसे ग्रुप में जोड़ सकें जहां पे आपको स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी के सभी मिलेंगे। और ये सभी के लिए आप लोगों को फीस देनी होगी मात्र ₹0। और ये जब तक द एग्जाम अड्डा आप लोगों के समझ है, जो लोग इस माध्यम से जुड़ेंगे उनके लिए हमेशा सारे बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेंगे। अब चर्चा करते हैं आज के आपके प्रश्नों के बारे में। जो जो आपने मुख्य प्रश्न पूछे थे उनके बारे में, कई रिपीटेड क्वेश्चन से ये इस वीडियो के नीचे जिन्होंने कमेंट किया था, आज केवल उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आपका जैसा पहला प्रश्न आता है, कैप्टन अभिषेक सिंह जी ने किया, भाई और पास कितने हो रहे हैं प्रेजेंट वालों में से। दो बड़ा सीधी सी चीज है, कितने लोग पास हो रहे हैं ये बार में तो डाटा नहीं कंफर्मेशन हो रहा है। होता क्या है, जब आप अपना फाइनल सबमिट कर देते हैं, आपका फाइनल सबमिट होते ही आप लोगों को सिस्टम छोड़ के भागना पड़ता है। आप लोगों को सिस्टम छोड़ के बाहर निकाल दिया जाता है। इस दशा में न ही आप लोगों की काउंट, आपके मिस्टेक्स काउंट होती हैं, न ही आपको मिस्टेक शो होती हैं। केवल आपका मेन डिस्प्ले रही, आपने फाइनल सबमिट किया, फाइनल सबमिट के बाद सिस्टम शटडाउन का ऑप्शन आ जाता है। सॉरी, सिस्टम शटडाउन के बाद आप लोग बाहर चले जाते हैं। तो कितने पास हुए, यहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट थे, जिन लोगों ने एग्जाम दी, वो पास हुए या फेल हुए, इनका रिजल्ट बाद में आएगा। जब भी आएगा तब देखी जाएगी, अभी नहीं पता किया जा सकता। सेकंड है, अब्सेंट कितने हैं सर। देखिए, इसके बारे में आपको वीडियो में भी बताया जा चुका था कि लगभग 50 से 55% लोग एब्सेंट हो रहे हैं। एक मोटा मोटी हिसाब दिया गया था कि 64 लोगों की सीटिंग में 25 से 30 लोग ही आ रहे हैं, बाकी लोग एब्सेंट ही हैं। जब प्रेजेंट कंफर्म हो गए तो एब्सेंट तो आप लोग निकाल ही सकते थे। इतना तो आप लोग है ही। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन क्या था। एक सर ने पूछा है, इनका नाम है राम सुभाष अग्रम, बड़ा सा नाम है सर। एक एक कैरेक्टर हाईलाइट हो रहा है या पूरे वर्ड्स हाईलाइट हो रहे हैं। देखो बेटा, होता क्या है, जैसे ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम इज गोइंग, क्या मैं स्पेलिंग भी इतनी गलतियां करने लगा हूँ क्या अभी तो। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है राम इज गोइंग टू ऑफिस, ठीक है, और प्लस स्टॉप। अब क्या है, जैसे आप इस को टाइप कर रहे हैं तो इस उस समय हाईलाइट रहेगा। जब आप स्पेस दबाएंगे, अगर आपने इसकी जगह इफ टाइप कर दिया तो क्या होगा, ये वाला लेटर रेड कलर से हो जाएगा। अभी आपका बैक स्पेस वर्क कर रहा होगा, तो आप बैक स्पेस से इसको सही कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा करती है, वरना आप स्विच करके आगे बढ़ जाइए। तो जब आप स्पेस प्रेस करेंगे तभी जाके पहले वाला लेटर आपने सही टाइप किया या गलत टाइप किया यह पता चलेगा। परंतु इसमें जब हिंदी में आप टाइप करते हैं तो हिंदी में थोड़ी सी एरर आती है। जैसे आपने लिख दिया प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य आपने लिख तो दिया, और आप ये मात्रा लगाना भूल गए थे, और अब आप इस एंटर दबाएंगे तो ये पूरा लेटर जब आप एंटर दबा स्पेस दबा चुके होंगे उसके बाद ही रेड होगा, वो तुरंत रेड नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम कैलकुलेटिव है, टाइम लगेगा। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो ही आप इसे क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है, सर आप अपने आप स्टार्ट हो रहा है या टाइपिंग स्टार्ट करने पे। तो ऐप कब स्टार्ट हो रहा है इसके बारे में देखो, होता क्या है, जब आप सेंटर पे पहुंचेंगे, मैं आपको इसके बारे में एक थोड़ी सी डिटेल ही दे देता हूँ। कंप्लीट सेंटर हॉल के बारे में ही बता देता हूँ कि कैसा सेंटर हॉल रहेगा। ठीक है, ठीक, इस चीज़ को ठीक करता हूँ। देखिए, जब आप सेंटर हॉल पे पहुंचेंगे तो सेंटर हॉल पे जब आपका सिस्टम अलॉट किया जाएगा तो स्टार्टिंग में आपको 4 मिनट मिलेंगे। ये 4 मिनट आपकी टेस्टिंग के लिए रहेंगे। ये 4 मिनट आपको हिंदी टाइपिंग से पहले भी मिलेंगे और यही 4 मिनट आपको इंग्लिश टाइपिंग से पहले भी मिलेंगे। पहले इंग्लिश होती है, बाद में हिंदी होती है। इस 4 मिनट में आप कीबोर्ड टेस्ट कर सकते हैं कि कीबोर्ड सही काम कर रहा है या नहीं। अगर आपका कीबोर्ड सही काम कर रहा है तो ठीक, अगर आपका कीबोर्ड सही काम नहीं कर रहा है तो फिर आप लोग उससे बाहर आ सकते हैं, बता सकते हैं कि मेरा सर कीबोर्ड नहीं सही काम कर रहा, आपको नया कीबोर्ड अलॉट कर दिया जाएगा, दूसरा कीबोर्ड आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
ये 4 मिनट की टेस्टिंग में आपको लगभग 1 से 2 मिनट टेस्टिंग देनी है, करनी है, ताकि आप अपने सारे के सारे लेटर्स पूरा कीबोर्ड चेक कर लें। अब जब आपका ये टेस्टिंग कंप्लीट कर लेंगे, टेस्टिंग होने के जस्ट बाद आप लोगों के सामने एक बॉक्स खुलेगा, डू यू वांट स्टार्ट योर टाइपिंग। आपकी टाइपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आप एंटर करेंगे, तुरंत आप जाके टाइपिंग विंडो पे आ जाएंगे। वहां आपको 5 मिनट की टाइपिंग करनी पड़ेगी, हिंदी में हिंदी की और इंग्लिश में इंग्लिश की टाइपिंग करनी पड़ेगी। उसमें एरर की काउंटिंग किस तरह से होती है वो सारे रूल्स मैं आपको बता चुका हूँ। फिर इसके बाद चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पूछा गया एचपी कीबोर्ड का मॉडल नंबर क्या है। बड़ा देखो, मेरी जिनसे जिनसे बात हुई है, कोई इतना अच्छा नहीं था कि मॉडल देख के मॉडल नंबर बता सके। हाँ, ये है, बैक स्पेस बड़ी वाली है वहां पे, और एंटर कीज भी बड़ी वाली है। इस तरह का कीबोर्ड तुम्हें जिस तरह से मिल जाए उसके बारे में देख लीजिए। मैं देखता हूँ शायद मेरे पास कोई रखा हो। नहीं, इस कीबोर्ड में भी नहीं। अच्छा, ये जो फॉन्ट्स लगाए हैं, ये क्या फॉन्ट्स, अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो, क्योंकि मैंने इस तरह से टाइपिंग सीखी थी, तो ये मैं आपको कभी बता दूंगा बाद में। ना इस कीबोर्ड में मेरे पास, ना ही इन कीबोर्ड्स में है। हमारे पास छोटी इस बैक स्पेस के साथ ऐसे ही जो कीबोर्ड्स हैं, उनमें बड़ी स्पेस के साथ यूज किए जा रहे हैं। बाकी कीबोर्ड्स रखे, इनको हटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर ऑफलाइन या ऑनलाइन टाइपिंग हो रही। बेटा, इनके जो सॉफ्टवेयर हैं, जो यूपी ट्रिपल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किया जा रहा है, वो उनका ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, जो उन्हीं के सिस्टम पे बिल्ड इन है और उन्हीं के सिस्टम पे ही आपकी टाइपिंग कराता है। अब वो सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम मीडियम से कनेक्ट है या ऑफलाइन सिस्टम से कनेक्ट है, ये किसी को नॉलेज नहीं है। बस ये है कि आपको केवल टाइपिंग विंडो ही मिलती है, बाकी स्टार्टिंग की विंडो स्क्रीन नहीं दिखाई जाती है। तो अब इस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी वो ध्यान दें। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है, कीबोर्ड फ्लैट आ रहा है या उभरे हुए आ रहे हैं। आप पूछना क्या चाहते हैं, कीबोर्ड की कीज, जैसे एचपी में 2 मॉडल्स आते हैं, मतलब मॉडल्स तो कई आते हैं, परंतु कुछ में ऐसी रहती है कीज ऊपर से पॉपअप होके निकल रही होती है। ये वाले कीबोर्ड्स हैं, या कुछ में कीज अंदर ही प्रेस रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं निकली होती है। और थर्ड आते हैं जो एकदम बिल्कुल फ्लैट रहती है। तो ये बिल्कुल फ्लैट वाले तो नहीं यूज़ हो रहे हैं, ये मीडियम साइज़ के यूज़ हो रहे हैं, जिनमें इस तरह से कीज निकली रहती हैं। लगभग कीज इतनी ही निकली हुई मिलेंगी, वो पॉपअप वाली कीज आपको नहीं मिलेंगी। सेकेंडरी क्या, फ्लैट या उभरे हुए का मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि कीबोर्ड स्टैंड के साथ आता है या नहीं। तो सर यहाँ पे बैकलीड स्टैंड होता है, इसको आप लगा के उठा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो उठाइए, नहीं इच्छा तो ना हटाइए। 67 में से 27 28 आ रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया होगा, कोई नहीं। प्रैक्टिस कहाँ से करें पर ठीक रहेगा। तो बेटा, मैंने खुद प्रैक्टिस की थी टाइपिंग बाबा की तरफ से, परंतु अगर आपकी इच्छा अगर, तो वैसे मैं अभी तो किसी और पोस्ट पे सेलेक्ट हूँ, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे केवल लिख के बताऊंगा, कमेंट तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिस कहाँ पे करें, कहाँ ठीक रहेगा। देखो बेटा, मेरी जिन लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा एक सोनी टाइपिंग करके है, जिसको मैंने अभी तक देखा नहीं है। एक सर से बात हो रही तो उन्होंने बताया कि मुझे सोनी टाइपिंग करके एक ऐप है, एक मतलब ऑनलाइन ही है ये। यहाँ पे सेम टू सेम सिमिलरिटीज काफी हद तक है कि वो यूपी ट्रिपल एस सी के नियम को फॉलो कर रहा है। ऑटो स्क्रॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। बेटा देखो, किसी को भी 6 से 7 लाइन से ऊपर लिखने का मौका नहीं मिल पा रहा, 5 मिनट में 6 से 7 लाइन ही टाइप हो पा रही है, तो ऑटो स्क्रॉल की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अब ऑटो स्क्रॉल की जरूरत ही नहीं, तो इतना किसी ने खुद करके भी नहीं देखा। पर हाँ, इतना मैं श्योर हूं, जब आपका पैराग्राफ फिल हो जाएगा, जब आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही स्क्रॉल हो जाएगा। आपको अगर आपकी इतनी अच्छी टाइपिंग है तो आपका प्रॉपर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। सर टेल मी, टाइपिंग में अगर कोई वर्ड रॉन्ग हो जाए और साथ के साथ सही कर दिया जाए तो मिस्टेक थोड़ी काउंट होगी, कभी नहीं हो सकती। अगर आपने मिस्टेक हुई परंतु उसको तुरंत ही सही कर ली, सही करने के बाद कोई भी आप लोगों की मिस्टेक्स कभी नहीं काउंट होगी, वो किसी में भी नहीं। हिंदी में मंगल में क्या अल्ट की यूज कर सकते हो। देखो बेटा, केवल और केवल सिमिलरिटीज क्या पड़ती हैं। अगर आप मंगल के यूज कर रहे हैं, चाहे आप कुर्ती दो यूज कर रहे हो, या आप कोई भी फॉन्ट यूज कर रहे हो, जैसे क्रम इस तरह से लिखा है, अब आपको इसी क्रम में क्रम लिखना है ना, आप इस तरह से क्रम नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो क्रम का उदाहरण ही गलत हो गया। आप इसके अलावा किसी और तरह से क्रम नहीं लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब ये चाहे आप कोड से बनाइए, चाहे आप टाइप करके बनाइए, किसी भी तरह से बनाइए, बस दिखने में सिमिलर होना चाहिए और कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मंगल की हो चाहे कुर्ती देव की हो, दोनों में यही सेम रूल्स लागू होते हैं। एक क्रिएटिव बड़ी फन है, इन्होंने बताया, सर मेरी टाइपिंग 21 दिसंबर को लगी है, यूपी ट्रिपल एस सी में मेरे चोट लग गई है। ओके, चलिए, आपके पास एक मिस फॉर्च्यून हो चुकी है और 21 दिसंबर की टाइपिंग को आप शिफ्ट कराना चाहते हैं 30 दिसंबर को। तो देखो बेटा, आयोग की तरफ से एक नोटिस आया था जिसमें साफ साफ बताया गया था, आप उस नोटिस को देखिएगा। आपको करना क्या है, आपसे हो सके तो 31 दिसंबर की शाम 5 बजे से पहले ही आयोग पहुंच जाइएगा।
अपने मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ, मेडिकल के साथ कि ये मेरे साथ मिसफॉर्च्यून हो चुकी है, वो आपको 30 तारीख की लास्ट डेट अलॉट कर देंगे। 30 दिसंबर की लास्ट डेट अलॉट हो जाएगी। आयोग कहाँ? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। एड्रेस जानना है तो आप लोग मुझे पर्सनल, एक मेरा नंबर है 988990, इस नंबर पे आप टेक्स्ट करिएगा, मैं आपको बाकी डिटेल शेयर कर दूंगा। ये नंबर तो आपको कंफर्म ही होगा, मैं उल्टे हाथ से बहुत कम लिख पाता हूँ। ठीक है, करना क्या, आपको आयोग जाना है, वहां पे अपना मेडिकल और बाकी डॉक्यूमेंट्स दिखाने के ऐसे ऐसे इशूज हो चुके हैं, मिसफॉर्च्यून मेरे साथ हो चुका है, जिस वजह से वो आपको नई डेट अलॉट कर देंगे, इसकी टेंशन ना लीजिएगा। योगेंद्र रघुवंशी जी ने पूछा है, हेलो सर, अगर नंबर लिखने को आए तो ऊपर वाले कीबोर्ड से लिखूं या साइड में दिया होता है वो? प्लीज रिप्लाई। अभी तक तो मैं ऊपर वाला ही यूज करता हूँ। बेटा देखिए, चाहे आप साइड से यूज करिए चाहे ऊपर से यूज करिए, सारे के सारे रूल्स सही होते हैं, परंतु साइड वाले में ये ध्यान रखिएगा नम लॉक का, कि नम लॉक ऑन है या ऑफ है, क्योंकि कभी कभी ये दिक्कत आती है। बाकी चाहे आप साइड यूज करिए, ऊपर का यूज करिए, घर से कीबोर्ड ले जाइए, सॉरी घर वाले कीबोर्ड नहीं, फॉलो अप करेंगे, कीबोर्ड अपने यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इन्होंने पूछा है नितिन पाल जी ने, सर एक लाइन में कितने वर्ड्स आ रहे हैं लगभग इंग्लिश और हिंदी में? देखो बेटा, सीधी सी चीज है, जितने लोगों से बात हुई सबका कहना सर 6 से 7 लाइन से ऊपर नहीं जा पा रहा, और ये मेरे 180 वर्ड्स हो जाते हैं। तो ये रहा एक लाइन में 30 से 35 वर्ड्स ही आ रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं पूछे जा रहे, नॉर्मल से रहेंगे। और हाँ, इनका डिफिकल्टीज लेवल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल लेटर्स है, नॉर्मल यूज हो रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स बहुत कम यूज है, न्यूमेरिकल कैरेक्टर का बहुत कम यूज है। अब किस सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करें जो एग्जाम वाले सॉफ्टवेयर से मैच करो, पहले आपको बता चुके, थोड़ा सा पीछे देख लीजिएगा, मैंने किसी और से की थी, और ये जो रूल्स हैं वो भी मैंने यूज़ नहीं किया अभी तक सोनी टाइपिंग का भी। बस ये है कि मेरे एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि सर सोनी टाइपिंग वालों ने लगभग सिमिलरिटीज बना रखी है, कुछ उन्हीं की तरह से पूछा गया, उन्होंने यूज़ किया था। अगर आप लोग को कोई बेटर मिले, वन आर्म वालों का टाइपिंग कैसे देना है, बेटा देखो इस बारे में मुझे कोई खास नॉलेज नहीं है, आप देख आइए, इसके बाद मुझे बताइएगा कि किस तरह से देना है। अभी तक तो जिनसे मेरी बात हुई है उनके पास ऐसी कोई समस्याएं नहीं है, ऐसे कोई इश्यूज नहीं आए, इस वजह से मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न अभी भी बचता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट के नीचे ही जवाब दे दिया जाता है, परंतु ऐसे जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, लगातार आपके कॉल्स आते रहते हैं, तब क्या करना होता है कि एक वीडियो बना के, ताकि आप लोगों का समायोजन इस सही से किया जा सके। अगर आपको अभी भी कोई डाउट आता है, कोई प्रश्न आता है, तो आप नीचे कमेंट करिएगा। ये आपके पास नंबर है 9889057003, ये नंबर आपके लिए हमेशा ओपन है, इस नंबर पर आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, आपके क्वेश्चन का जवाब जल्द से जल्द दिया जाएगा। चलिए, आज के सेशन को यहीं रख रहे हैं, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। और हाँ, एक और चीज़, आप लोगों में से जो भी किसी और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस नंबर पे आप टाइप कर दीजिएगा उस एग्जाम का नाम। जैसे अगर आप कनिष्क सहायक कर रहे हैं तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा कनिष्क सहायक लिख के, लेखपाल की कर रहे हैं तो लेखपाल लिख के भेज दीजिएगा, वीडियो के कर रहे हैं तो वीडियो लिख के भेज दीजिएगा, ताकि हम आपको उन्हीं सभी बैचों के साथ जोड़ सकें जो हमेशा 0 फीस में रहेंगे। क्या क्या मिलना है इनमें? सबसे पहले तो थ्योरी क्लास मिलेगी, थ्योरी क्लास के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, ताकि आप लोग सिलेक्शन के मार्ग पे चल सकें और अपना सिलेक्शन ले सकें। सेशन को यहीं रख रहे हैं, धन्यवाद दोस्तों।